खेलन सिखे अली भली चतुर हेरी मार। कानन चारी नयन मृग नागर नरन शिकार बिहारी नागर नरन शिकार। खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार। कानन चारी नयन मृग नागर नरन शिकार। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, हमने बिहारी लाल जी के दोहों के बारे में पढ़ा था। आज हम पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने बिहारी लाल जी के दोहे 16 नंबर दोहे तक हमने पढ़ा था। आज हम दोहा नंबर 17 से लेकर 21 तक को देखेंगे और आज बिहारी के चैप्टर को हमें एंड करना है। खेलन सिखे अली भली। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि दो सखियां हैं, आपस में बात कर रही हैं और एक सखी दूसरी सखी की तारीफ करते हुए उससे कह रही है कि हे सखी। अल मीन्स दोस्तों होता है सखी। अल, हे सखी खेलन सिखे, तुमको खेलना सिखा दिया है। भले मतलब भली भांति। खेलन सिखे अल भले चतुर अहेरी मार। चतुर मतलब चालाक। अहेरी मीन्स दोस्तों होता है शिकारी और मार मीन्स कामदेव। अहेरी माने जो होता है शिकारी होता है और मार मीन्स कामदेव। काननचारी नयन मृग। काननचारी अर्थात जो तुम्हारे नयन रूपी मृग हैं वह कानों तक तुम्हारे विचरण कर रहे हैं, तुम्हारे कानों तक फैले हुए हैं। तुम्हारे नेत्र जो हैं वे कानों तक फैले हुए हैं। काननचारी कानों तक विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर काननचारी के दो अर्थ होंगे। एक तो होता है काननचारी नयन मृग। कानन मीन्स दोस्तों होता है जंगल। जंगल जो होता है काननचारी, कानन जंगल हो गया और चारी मीन्स विचरण करने वाले, जंगलों तक विचरण करने वाले तुम्हारी ये नयन मृग, नयन रूपी जो हिरणी है। नागर नरन शिकार। नागर मीन्स दोस्तों नगर के जो हैं जो चालाक है। नागर नरन शिकार, जो चालाक हैं मनुष्य, जो चालाक पुरुष लोग हैं उनका शिकार कर रहे हैं। तुम्हें कामदेव ने भली भांति खेलना सिखा दिया है। अब तुम एकदम से प्रेम प्रसंग में परिपूर्ण हो। अब तुम इस जंगल के अर्थात इस नगर के जो शिकारी हैं उनका तुम शिकार कर सकते हो। दोस्तों, विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि दोस्तों जो नयन मृग है, मृग के समान जो नयन है, नेत्र हैं तुम्हारे, वे नागर नरन शिकार अर्थात चालाक चतुर शिकारियों का शिकार कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि जो है हिरन ने शिकारियों का शिकार कर लिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ बिहारी लाल के दोहे में हो सकता है। खेलन सिखे अल भले चतुर अहेरी मार। कानन चारी नयन मृग नागर नरन शिकार। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि कामदेव ने तुम्हें खेलना भली भांत सिखा दिया है। सखी, कामदेव ने तुम्हें भली भांत खेलना सिखा दिया है। चतुर अहेरी मार, चालाक कामदेव ने तुम्हें भली भांत से खेलना सिखा दिया है। कानन चारी कानों तक फैले हुए, जंगल में विचरण करने वाले। दो अर्थ हैं दोस्तों। तुम्हारे जो नयन रूपी मृग हैं, नयन मृग अर्थात नयन रूपी जो तुम्हारे मृग हैं काननचारी, वे कानों तक फैले हुए हैं। दूसरा काननचारी का अर्थ है दोस्तों जंगल में। कानन मीन्स जंगल और चारी मतलब विचरण करने वाले, जो जंगल में घूमने टहलने वाले नयन रूपी हिरन है। अब वे नगर के नरन शिकार, नगर के चालाक शिकारियों का शिकार करने लगे हैं। दोस्तों, विरोधाभास अलंकार जैसे हमने बताया आपको, ये यहाँ पर जो शिकारी है ना उनका शिकार नयन रूपी मृग अर्थात नायिका कर ले रही है। सखी उसकी जो है कर ले रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोहा आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम आगे के दोहों को।
ललन सलोने अरु रहे, अति स्नेह सौ पागी। तनक कचाई देत दुख, सूरन लव मुख लागी। ललन सलोने अरु रहे। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक नायिका अपने नायक को उलाहना दे रही है, अपने प्रेमी को उलाहना दे रही है कि हे प्रियतम, तुम बहुत ही सुंदर हो। ललन सलोने अरु रहे, तुम हे ललन, हे प्रियतम, तुम बहुत सलोने हो और मतलब तुम बहुत सुंदर हो। अरु रहे अति स्नेह, और मतलब और अति स्नेह सो पाग, और मैंने आपको अत्यधिक प्रेम में पागा है। अर्थात दोस्तों, मैंने आपको अपने प्रेम में परिपूर्ण रूप से परिपक्व बना दिया है। अब हम एक दूसरे से एकाकार होने वाले हैं। हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अति स्नेह, बहुत ही ज़्यादा प्यार हम आपको करते हैं। ललन सलोने अरु रहे, हे प्रीतम, आप सुंदर भी हो और हमने आपको अपने स्नेह में, स्नेह का मतलब दोस्तों होता है प्रेम, अपने स्नेह में पागा है। आपको अपने प्यार में, अपने मोहब्बत में एकदम से परिपूर्ण परिपक्व बना दिया है। अब आप हमारे योग्य हो गए हैं। लेकिन आप हमारे साथ थोड़ी बेवफाई कर रहे हैं। दोस्तों, जो नायिका है वो अपने पति को, अपने प्रेमी को बोल रही है कि मैंने सब भली भांत तरीके से आपको एकदम से तैयार कर दिया है अपने लिए, लेकिन आप हमारे साथ विश्वासघात, थोड़ा सा बेवफाई कर रहे हैं। तनक कचाई देत दुख, तुम्हारी जो है कुछ आदतें हमें दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। तनक कचाई देत दुख, सूरन लव मुख लाग, तुम्हारी ये जो बेवफापन है, तुम जो पराई नारी के पीछे, पराई स्त्री के पीछे परेशान हो, पागल हो, वह जो है हमको थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। तनक कचाई देत दुख, सूरन लव मुख लाग। सूरन जो होता है दोस्तों, सूरन, जमी कंद को सूरन बोलते हैं। जो उसको कितना भी बेहतर बनाया जाए, उसको भुना जाए, पकाया जाए, अगर थोड़ा सा भी उसमें कच्चापन रह जाता है, कचाई रह जाती है, तो वह गर काटने लगता है। उसको बोलते हैं गर काटने लगता है, वो गले में खिचखिचाहट होने लगती है। बिल्कुल वही बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जैसे सूरन को कितना भी अच्छे से पागो, मतलब स्नेह, मतलब तेल में स्नेह, यहाँ का स्नेह का दो अर्थ होता है दोस्तों। स्नेह मीन्स जो होता है, एक तो होता है प्रेम और दूसरा स्नेह का अर्थ है तेल। यहाँ पर सूरन जो है उसको तेल में, स्नेह रूपी, मतलब यहाँ पर आपको तेल समझना पड़ेगा। स्नेह मतलब स्नेह रूपी प्रेम में नायिका ने नायक को जो है पागा था, तो बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सूरन को तेल में कितना भी बेहतर से भुना जाए या घी में कितने भी बेहतर से भुना जाए, लेकिन यदि उसमें थोड़ी भी कचाई रह जाती है तो वह जो है इंसान को घर में खुजलाहट या खुचखुचाहट महसूस होने लगती है उससे खाने में। इसीलिए बिल्कुल उसी तरह से तुम भी हमारे इस प्रेम में थोड़ी सी, एक छोटी सी गलती कर रहे हो। आप इसको मेंटेन करें, हमारा प्रेम बरकरार रहेगा। आपकी ये थोड़ी सी बेवफाई हमारे जो है प्रेम में बाधक बन रही है। तनक कचाई, थोड़ी सी कचाई, थोड़ा सा तुम्हारा ये टेढ़ापन, तुम्हारा सा ये जो निंदनीय तुम कार्य कर रहे हो, हमें छोड़कर आप किसी और प्रियतम को देख रहे हो, इसके वजह से थोड़ी सी हमको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई मतलब जमी कंद जो है थोड़ा सा कच्चा रहने पर हमें डिस्टर्ब कर देता है। उम्मीद है दोस्तों बिहारी लाल जी के दोहे आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें नायक और नायिका, राधा कृष्णा आदि जैसे मतलब दोहों से, मतलब आदि जैसे ऐसे दोहे आपको देखने को निरंतर मिलेंगे। आइए देखते हैं दोहा नंबर 19। दोस्तों आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। इसी कड़ी में हम दोहा नंबर 19 को देखेंगे। अनियारे दीरगे द्विगुण, कितिन तरुण समान,
वह चित में और कछु, जिह बस होत सुजान बिहारी, जिह बस होत सुजान। अनियारे, अनियारे में दोस्तों होता है नुकीले, धारदार, कोरदार, दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ी बड़ी। आपने अपने परीक्षाओं में आएगा ना, आपकी परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, वही दीर्घ है यहाँ पर। दीर्घ, दीर्घ इन्हें बड़ी बड़ी, नुकीले बड़ी बड़ी, दीर्घ मीन्स आंखें होती हैं दोस्तों। नयन नेत्र लोचन दीर्घ, ये तीनों जो है नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नयन नेत्र लोचन दीर्घ, ये जो दीर्घ है, दीर्घ मतलब आँखें, दीर्घ उलझत टूटट कुटुम, अभी आया था ना, सॉरी आएगा। जुगत चतुर्चित प्रीत, वही उसी दीर्घ की बात हो रही है। अनियारे मतलब नुकीले, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी बड़ी, दृगिन आँखें, कितनी तरुण समान, कितनी भी तरुणियाँ, कितनी भी स्त्रियाँ हैं। तरुण मीन्स दोस्तों स्त्री होती है। कितनी न तरुण समान, कितना जाने कितनी स्त्रियाँ या कन्याएं इस संसार में हैं। अनियारे, दीर्घ, द्विगुण, नोकीले, कोरदार, बड़ी बड़ी, और ये जो आँखें वाले, ना जाने कितनी स्त्रियाँ, कितनी नायिका, नायक, नायिका जो हैं इस संसार में है, ना जाने ना कितनी, न का पता नहीं कितनी। तरुण समान, जो तरुणियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, वे इस संसार में हैं। वह चितवन और कुछ, जिह बस होत सुजान, वह चितवन अर्थात राधिका, यहाँ पर राधिका की बात आ गई है। जैसे ना जाने कितनी गोपियाँ हैं इस मतलब मथुरा सॉरी ब्रज में, ना जाने कितनी गोपियाँ थीं, परंतु राधिका में कुछ खास दृष्टि थी, खास दृष्टि थी, जिस बस वो सुजान, जिसके बस में सुजान, चालाक, चतुर कृष्ण भगवान हो गए। वह चितवन और कुछ, उसकी दृष्टि कुछ और ही है। जिह बस होत सुजान, सुजान में दोस्तों होता है चालाक, चतुर, सुज्जन, सज्जन व्यक्ति। अनियारे, दीर्घ, द्विगुण, कितनी तरुण समान, इस संसार में पता नहीं कितनी तरुणियाँ, स्त्रियाँ होंगी, अर्थात ब्रज में बहुत सी गोपियाँ थीं, लेकिन वह चितवन राधा की दृष्टि कुछ और ही थी, राधिका की दृष्टि कुछ और ही थी। जिह बस होत सुजान, इसका दूसरा अर्थ देखते हैं दोस्तों। जैसे आप किसी देव की आराधना करते हो, बहुत से लोग आराधना करते हैं, पर कोई कोई ही भगवान के दर्शन कर पाता है। वह चितवन अर्थात उसकी भक्ति, वो जो भक्त होता है उसकी भक्ति कुछ और ही रहती है, जिसके बस में भगवान भी हो जाते हैं। अर्थात भगवान को अवश्य उस भक्त को दर्शन देना पड़ता है। उसका स्नेह कुछ और ही प्रकार से होता है कि मजबूरन भगवान को भक्त को दर्शन देना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। बस बचे हुए दो दोहों को और हम लेंगे इसके बाद बिहारी लाल इंड आपके इस सिलेबस में। अनियारे दीर्घे द्विगुण, कितिन तरुण समान, वह चितवे और कछु, जिह बस होत सुजान बिहारी, जिह बस होत सुजान। आइए दोस्तों देखते हैं हम दोहा नंबर 20 को। क्यों बस ये क्यों निभाहिए, नीति नेह पुरनाय, लगा लगी लो इन करे, नाहक मन बध जाए बिहारी, नाहक मन बध जाए। क्यों बस ये क्यों निभाहिए, नीति नेह पुरनाय। दोस्तों प्रेम के मार्ग में आने वाली अवरोधों को देखते हुए बिहारी ने इस पंक्ति का निर्माण किया होगा। क्यों बस ये, क्यों बसा जाए, कहाँ पर, क्यों बस ये, क्यों
बसा जाए, क्यों निभाइए, क्यों निर्वहन किया जाए। नीत नेहपुर नाय। नीत मतलब जो है, नीत मतलब होता है दोस्तों योजनाएं। नेहपुर प्रेमपुर में, स्नेहपुर में, प्रेमपुर में कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून नहीं है। क्यों बसिए, क्यों यहाँ पर बसा जाए, क्यों निर्वहन किया जाए, अर्थात प्रेम को किया ही क्यों जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं प्रेम को किया ही क्यों जाए। क्यों बसिए, क्यों निभाइए, नीत नेहपुर नाय, लगा लगी लोइन करे। हाँ, कोई नीत है ही नहीं, लगा लगी लोइन करे। आंखें जो हैं वे लगा लगी, देखा ताकि जो है वे आंखें करती हैं। नाहक मन बढ़ जाए, मन तो व्यर्थ में ही बढ़ जाता है। ये अर्थात जब प्रेम प्रसंग नायक और नायिका के बीच में चालू होता है तो जो देखा देखी हैं, झांका ताकि जो हैं वे नायक और नायिका के नेत्र करते हैं, पर ये मन और ये चित्र, ये हृदय जो है फालतू में, नाहक मतलब अनायास में बस फंस जाता है। क्यों बसिए, क्यों निभाइए, नीत नेहपुर नाय। क्यों बसिए, क्यों बसा जाए, क्यों निभाइए, क्यों निर्वहन किया जाए, क्यों इसका पालन किया जाए। नीत नेहपुर, जब नीत नेहपुर नाय, जब इस स्नेहपुरी में, प्रेमपुरी में, प्रेम मार्ग में कोई नीत है ही नहीं, तो इसमें बसा क्यों जाए, यहाँ पर बसा क्यों जाए और क्यों इसका निर्वहन किया जाए। नीत नेहपुर अर्थात स्नेहपुर, प्रेमपुर में कोई नीति विधि कानून है नहीं। लगा लगी लोइन करे, देखा देखी तो आंखें करती है, नाहक मन बढ़ जाए। ये मन जो है फालतू में परेशान किया जाता है नायक और नायिका के बीच में। दोस्तों उम्मीद है दोहा नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं दोहा नंबर 21 अर्थात द एंड। क्यों बसिए, क्यों निभाइए, नित नेहपुर नाय। आइए देखते हैं दोस्तों लास्ट दोहे को। दृग उलझत टूटत कुटुम, जुगत चतुर चित प्रीत। दृग उलझत टूटत कुटुम, जुगत चतुर चित प्रीत। परत गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। बिहारी दई नई यह रीत। आखिरी दोहे में दोस्तों बिहारी लाल ने हद पार कर दी है। नायक और नायिका के वर्णन करते करते वे जो हैं आपस में कौन कौन, क्यों क्यों, कैसे कैसे उलझ जाते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। दृग उलझत, आंखें जो हैं उलझती हैं। नायक नायिका का जो है दृग, नेत्र। अभी दोस्तों हमने बताया था ना, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है दृग, नैन, नेत्र, लोचन। दृग, नैन, नेत्र, लोचन और विलोचन मतलब दृष्टि होती है। सॉरी दोस्तों, विलोचन का मीन्स होती है दृष्टि। दृग उलझत, आंखें उलझती हैं। नायक और नायिका के आंखें उलझती हैं। टूटत कुटुम, नायक और नायिका की जब आंखें उलझती हैं तो टूटत कुटुम। कुटुम मीन्स दोस्तों होता है घर। तो दोनों के घर के परिजन आपस में टूट जाते हैं, रिश्ता जो है वे खत्म हो जाते हैं। जुगत चतुर्चित प्रीत, ये कैसा प्रेम है नायक और नायिका के बीच में, जो चतुर्चित अर्थात चालाक दिमाग वाला, चालाक बुद्धि वाला प्रेम है जो नायक और नायिका के बीच में जुड़ता है, पर उनके आपस में, उनके परिवारजन के लोगों के रिश्ते जो हैं टूट जाते हैं। परत गांठ दुर्जन ही, दुर्जन मीन्स दोस्तों दुष्ट जन, सज्जन मीन्स अच्छे और दुर्जन मीन्स दुष्ट जन। परत गांठ दुर्जन ही, दई नहीं यह रेती। परत गांठ, गांठी पड़ जाती है, रस्सी सॉरी दरारें जो हैं दोनों परिवारों के बीच में पड़ जाती है। नायक और नायिका के बीच में जो संबंध होते हैं वे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं बिहारी लाल, परत गांठ। घर वाले तो
रूठते ही हैं आपस में, पर परत गांठ वे लोग भी रूठ मतलब उन लोगों को हृदय में भी गांठी अर्थात खुजली होने लगती है। परत गांठ दुर्जन है, ये दुष्ट लोग जो हैं उनके हृदय में नायक और नायिका के प्रेम को देखकर दुर्जन ही, ये मतलब दुष्ट लोगों के हृदय में भी गांठ पड़ जाती है। दई नहीं हरित, दई मीन्स दोस्तों होता है दई भगवान, दऊ कहते नहीं दउआ पतन है का चाहत बा यह साल बरसिए नहीं होगा का लागत है। दोस्तों बारिश नहीं हो रही है तो लोग कभी गांव देश में ब्रज भाषा है तो दोस्तों सभी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं तो आपको सुनने को मिलता होगा दैवा नजने का चाहत बा, भगवान पता नहीं का चाह रहे हैं कि मतलब इस बार बारिश होगी या नहीं। वही बात है दई नहीं यह रीत, भगवान की कौन सी नियम है ये कौन नियम है भगवान कि जो है दृढ़ उलझती हैं, आंखें उलझती हैं और घर टूटता है और चतुर दिमाग वालों के प्रेम आपस में होते हैं तो उनके घर के रिश्ते टूट जाते हैं और दुष्ट लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दही नहीं है भगवान की यह कैसी नियम है, प्रेम में ये कैसे कैसे चीज़ें आ गई हैं या आ जाती हैं। दोस्तों इसको एक बार और देख लेते हैं। दृढ़ उलझत आंखें जो हैं नायक और नायिका की उलझती हैं, टूटत कुटुंब घर के परिवारजनों का, दोनों के आपस के परिवारजनों के रिश्ते टूट जाते हैं। चतुर चित्त वाला प्रीत दोनों आपस में करते हैं, बहुत चालाकी से जो है अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं, घर भले ही टूट जाए परत गांठ दुर्जन ही है। और दो दुष्ट जन लोग हैं जो उनके प्रेम को नहीं देख पाते हैं, उनके हृदय में जो है गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीत, भगवान की ये कौन सी नई नियम और नीति है। धन्यवाद दोस्तों, बिहारी लाल जी को पढ़ करके उम्मीद है आपको एंजॉय भी आया होगा, पर आपको यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल आपके सिर पर हैं। सिर पर होने का आशय यह है दोस्तों कि बहुत ही करीब है और कड़ी मेहनत के साथ पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर हमारे इस चैनल का और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पेड क्लासेज, फ्री क्लासेस, चाहे जो भी क्लासेज आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए और ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। दोस्तों हिंदी के सब्जेक्ट में जो होता है, मैं खासकर यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं कि 70 में 70 नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आपके 70 के 70 नंबर आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, चाहे वो ऑनलाइन, चाहे वो ऑफलाइन, चाहे वो पेड क्लासेस, चाहे फ्री क्लासेस, आपको निश्चित तौर पे अच्छे से अच्छे कंटेंट आज के युग में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, काफ़ी टीचरों द्वारा और बुकों द्वारा और जो है ऑनलाइन क्लासेस द्वारा आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर, अन्य प्लेटफार्मों पर आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अपने शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकें और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन और विद्यालय में सफल होकर के निकलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ बिहारी लाल के जो दोहे थे सबका दिन हो गया है। हरे बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाय, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए बिहारी, दैन कहे नट जाए क्यों बसे क्यों